आगे है सिंगल रो फंक्शन। दोनों में इसको कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट का फर्क है, सिर्फ वो एक ही कमांड है इजी, बस और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक कमांड है एडिट। वो लॉजिक है क्योंकि सी प्लस में वो बफर नहीं होता, तो उसमें वो आप डायरेक्ट राइट डाउन ऊपर कर सकते हैं ऐसी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ फंक्शन एसक्यूएल में है आईसीक्यूएल में? अच्छा, फंक्शन बेसिकली ऑरेकल के डेटाबेस फंक्शन है, ये किसी इन्वायरमेंट के स्पेसिफिक नहीं है। ये नहीं कि उस एनवायरनमेंट चलें कि सारे चलें, ये डेटाबेस के फंक्शन स्टैंडर्ड हैं, चाहे इन्वायरमेंट जो मर्जी हो, चाहे इन्वायरमेंट आपका बीबी डॉट नेट क्यों ना हो जहाँ आप लिखता है, वो भी तो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप उसको कॉल कर लेते हैं, जहाँ मर्जी हो, तो आप डेटाबेस के फंक्शन जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। तो फंक्शंस की जो डेफिनेशन क्या होती है, सम परफॉर्म एक्शन एंड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। जैसे इसकी एग्जांपल वैसे ही होगी जैसे आप किसी शादी में जाते हैं, तो आप उसे क्या देते हैं, इनपुट पैसे देते हैं और आउटपुट में क्या मिलते हैं, खाना। यानी कि आप इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शन में लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इनपुट नहीं देते लेकिन आउटपुट ले लेते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो फंक्शन चाहे इनपुट हो या ना हो, लेकिन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पढ़ने जो एसक्यूएल में हैं, और ये जो आपका है यूज कैरेक्टर नंबर, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लाइक कैरेक्टर फंक्शन हैं, न्यूमेरिक फंक्शन हैं, कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स डाटा के ऊपर फंक्शन अप्लाई होते हैं, जो न्यूमेरिक डाटा के ऊपर अप्लाई होते हैं, डेट के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो इन फंक्शंस को आप सेट में यूज कर सकते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे कन्वर्जन फंक्शन, एक टाइप से दूसरी टाइप, कास्ट फंक्शन उसको बोलेंगे। एसक्यूएल फंक्शंस में क्या होता है कि आप आर्गुमेंट्स एसक्यूएल फंक्शंस जो है इसमें आप क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसकी इनपुट एक है, दो है, तीन है, अप टू एन जितनी मर्जी हो सकती है। फंक्शन जिस नाम का फंक्शन है उसके वेरी करेंगे, ये नहीं कि हर फंक्शन की आर्गुमेंट, ये भी हो सकता है किसी के आर्गुमेंट ना हो, इनपुट ना हो, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, वो इनपुट वो आर्गुमेंट आपसे लेता है, परफॉर्म एक्शन करता है और आउटपुट देकर रिजल्ट करता है। फंक्शंस जो हैं, दो तरह के फंक्शंस होते हैं ऑरिजिन के अंदर, टू टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन। एक ऐसे फंक्शन जो सिंगल रो पे अप्लाई होते हैं। सपोज आपने आपका डेटा डेटाबेस में अपर केस में पड़ा हुआ नेम, तो यूजर की रिक्वायरमेंट है कि जो डेटा है वो मुझे लोअर केस में निकालना, ठीक है। मुझे वो डेटा आपका अपर केस में पड़ा हुआ, लेकिन मुझे दिखाना किस केस में, उसको लोअर केस में। तो आप क्या करेंगे, उस ई नेम के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो है लोअर का फंक्शन। ये वो क्या करेगा, हर रिकॉर्ड को क्या कर देगा, हर ई नेम को क्या कर देगा, हर नेम को क्या कर देगा, लोअर में कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सिंगल रिकॉर्ड तो सिंगल रो फंक्शन, रिटर्न वन रिजल्ट पर रो, ठीक है। जबकि जो मल्टी रो फंक्शन होते हैं इसके चक्कर ही लगा है, जो मल्टीपल, सपोज तमाम सैलरी को सम करना, जितने भी एम्प्लॉय तमाम सैलरी का एवरेज लेना, तमाम एम्प्लॉयज को काउंट करना, तो उसमें से मैक्सिमम हायर सैलरी निकालना, मिनिमम सैलरी निकालना, तो वो होते हैं ग्रुप फंक्शन को बोलते हैं मल्टी रो, जिनका जो रो है वो रो सेट होता है, मल्टीपल रोज लेके उनका रिटर्न तो एक ही आता है, लेकिन जो इनपुट है, जो रोज है, वो मल्टीपल। इसमें क्या होता है, एक एक रो पे एक एक वो मल्टीपल रो पे लाया जाता है। सिंगल रो फंक्शंस के जो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट डाटा आइटम। मैनिपुलेट का मतलब ये नहीं कि डेटा बेस में चेंज करें, कि आउटपुट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डाटा भाई लोअर केस में था, अपर में देख लिया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि आप जो अपनी आउटपुट को, जो यूजर की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ऑरेकल आपको बेशुमार फंक्शन देता है, तो वो आपकी आउटपुट जो डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है उसको मैनिपुलेट करके यूजर को दिखाया जाता है, लेकिन डेटाबेस में कोई उसका इफेक्ट नहीं होता। एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स
फंक्शन क्या लेता है आपसे, सिंगल रो फंक्शन क्या लेता है, आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न 1 वैल्यू। आर्गुमेंट फंक्शन के एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन रिटर्न 1 वैल्यू। हर एक्ट ऑन ईच रो दैट इज रिटर्न, हर रो पे अप्लाई होगा और रिटर्न करेगा, ठीक है। और रिटर्न 1 रिजल्ट पर रो और मे मॉडिफाई द, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे लेंथ का फंक्शन है, वो इनपुट आपसे देते हैं कैरेक्टर, तो आउटपुट क्या देगा, नंबर। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि आपके इनपुट कैरेक्टर ले रहे हैं और आपको रिटर्न नंबर कह रहे हैं, तो मे मॉडिफाई द डेटा। फंक्शन के अंदर फंक्शन भी यूज हो सकते हैं, कैन बी नेस्टेड। अब एग्जांपल आ रही है आगे, एक्सेप्ट आर्गुमेंट दैट कैन बी कॉलम। अच्छा, फंक्शन के जो आर्गुमेंट होते हैं या तो कोई एक्सप्रेशन लिख दें या कॉलम भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि सेलेक्ट लोअर पैरेंथेसिस ई नेम, तो क्या करेगा, तो मैं इस लोअर के फंक्शन को आर्गुमेंट क्या दे रहा हूँ, कॉलम दे रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो उसे कोई एक्सप्रेशन, कोई वैल्यू भी दे सकता हूँ। एग्जाम्पल अभी आगे आएंगे, क्लियर हो जाएगा। सिंगल रो फंक्शंस जो हैं डिफरेंट तरह के हैं, कैरेक्टर्स हैं, जर्नल है, कन्वर्जन है, डेट है, नंबर, बारी बारी। जो कैरेक्टर फंक्शंस, अब बात पहले स्टार्ट डिफाइंड फंक्शन है या इनको हम डिफाइन करेंगे? ये नहीं, ये प्री डिफाइंड ऑरेकल की डेटाबेस बिल्ट इन फंक्शंस हैं और उनकी कैटेगराइज कर दिया कि ये कैरेक्टर के फंक्शन जो कैरेक्टर डेटा पे अप्लाई होंगे, न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई होंगे, डेट पे अप्लाई होंगे, कन्वर्जन है, जर्नल है, बारी बारी शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैरेक्टर हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टर फंक्शंस ऑरेकल में हमने पढ़ने, उसके अंदर भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, जो केस को चेंज करते हैं, ठीक है, जो केस को चेंज करते हैं वो है केस मैनिपुलेशन फंक्शन, और जो कैरेक्टर को चेंज करते हैं वो है कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। तो बारी बारी एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फंक्शन एक बार याद रखें, फंक्शन को आप सिलेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, वेयर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ऑर्डर बाय में भी यूज कर सकते हैं। एफ नंबर ईमेल लोअर फंक्शन, ऑब्जेक्ट में क्या पास किया, ईमेल, और एलियस दोबारा दे दिया, वरना नहीं देंगे तो एड्रेस दिखा देगा। क्या किया उसने, सारे डेटे को इंडोर में। इसी तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ अपर, ये तो पहले ही अपर है, मैं क्या करूँ, ये तो पहले ही अपर है, ठीक है। एक होता है इनिशियल कैपिटल, इनिट कैप, पहला बड़ा बताया सकते हो। अगर कोई सेंटेंस, अच्छा फंक्शंस को आप ना वैसे तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ कहाँ पे, इसको कॉलम दे रहा हूँ। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे अपर, और मैं कहता हूँ यहाँ पे आसिफ रहमान, ठीक है, फ्रॉम ईयर, कुछ भी लिखें दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपने इसको डायरेक्ट वैल्यू पास की ना, एक्सप्रेशन पास की, तो ऑरेकल आपको देता है डुअल का टेबल। अगर आप इसको डिस्क्राइब करें, डुअल, इसका एक ही कॉलम होता है डन, और इसमें डेटा जो होता है ये सिंगल रिकॉर्ड होता है, डुअल एक ही रिकॉर्ड, उसकी वैल्यू एक्स है। तो इस किस्म के अगर काम करवाने, अगर आपने फंक्शन को एक बार टेस्ट करना है तो आप डुअल के टेबल के साथ चेक कर सकते हैं। तो आप ये कहें, तो ये किसी भी यूजर, हर यूजर में होता है, हाँ यूजर पब्लिक होता है टेबल, जो कि सिस्टम में डिफाइंड होता है, और पब्लिक ये सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे देखो आसिफ फ्रॉम, अगर मैं इसको यूज करता हूँ, इसमें ये वैल्यू एक्स कैसे सेव, हाँ सेव एक्स स्टोर है, एक कार्रवाई पूरी की हुई, सब एक रिकॉर्ड रखा हुआ है इसके ऊपर, ताकि आप इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकें। आप अगर चाहें तो यहाँ इनट क्या है,
जब इनर कैप में जो होगा तो जो पहला हॉट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल स्पेस। ठीक है, तो ये सारे जो है केसेस को चेंज करते हैं, मतलब केस मैनिपुलेशन। आगे है कैरेक्टर मैनिपुलेशन, जिसमें कॉन्टैक्ट है, सब कॉन्टैक्ट क्या करता है, आप यहाँ पे लेकिन ये दो कॉलम को करेगा, लेकिन हम कॉन्कैटिनेशन पाइप साइन से भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दो कॉलम को देता है, वो एज एक्सप्रेशन सारे कॉलम को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कहें कौन ये हमें दो को ही करना है, हाँ, तो हम उसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको वेयर में यूज करना फंक्शन, तो वो तो नहीं वेयर में यूज। ये तो यहाँ पे ये कुछ लिमिटेशन है ना उसकी। कॉन्टैक्ट मैं कहता हूँ कि एफ नंबर को दूसरे कॉलम को ई नेम को मर्ज कर फ्रॉम। अब इसमें अगर आपको स्पेस लानी है तो क्या करूँ, इसके अंदर कॉन्कैट यूज करूँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉमन स्पेस लानी तो फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, आगे इसका इनिशिएटिव प्रॉपर ताकि वो बना वही पर एडिंग हो जाएगा। आगे क्या है, सबस्ट्रिंग सिलेक्ट। सबस्ट्रिंग क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, कोई भी कुछ पोर्शन निकालना सकता है और लैंग्वेज में क्या है, तो इसके अंदर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जॉब सबस्ट्रिंग, इसको करना है जॉब के बाद। ठीक है, कहता हूँ कि पहले जो है 3 आर्गुमेंट है, इसके पहले 5 दिखा दो, पहले 5। ठीक है, 1 5 1 2 5। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ईमेल यूज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ईमेल यूज कर रहा हूँ, पहले 5 दिखा देगा ईमेल, तो वो सारे है ही, सारे 500 में पूरे हो गए। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ 3 2 3, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, थर्ड से, और फिर आगे से वहां से काउंटिंग 1 and 2। यहाँ पे ये आया है, सो ये 1 2 इसको अप्लाई किया, नेम को अप्लाई किया। स्टार्टिंग पॉइंट थर्ड कहाँ स्टार्ट हो, आई से, फिर आगे 1 से गिनती स्टार्ट होगी 1 2। मैं ये समझ रहा था कि नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट 3 है, उसके बाद फिर फर्दर आगे 3 तक जाना है। अब जरूरी नहीं कि आप इसको पॉजिटिव यूज करें, मैं ये कहता हूँ -3 एंड माइनस, अगर रेंज में हम माइनस किया इसको निकाल ही देते हैं ना, और जॉब को वो ताकि अगर कंपेयरिंग करना इजी हो जाए। अब इसका मतलब होता है कि स्टार्ट करें उल्टी साइड से, -2 यहाँ से 1 2 and 3, यहीं पर रुका आगे सही, और आगे फिर 3 तक जाना सही। यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ, यानी कि वो एंड से स्टार्ट करेगा। पहले अगर पॉजिटिव लगाता हूँ तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता है, और अगर मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो फिर वो राइट हैंड साइड से जाता है। और ऐसे हम रेंज को अगर नेगेटिव कर देंगे तो वो भी दे देगा, फिर उसकी जो लॉजिक है वो बना कर देख लें यहाँ पे तो सब स्ट्रिंग का इस्तेमाल इसी तरह इन स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, इन स्ट्रिंग कि आप फर्दर सपोज ई ने मुझे मालूम करना है कि इसमें जो डी है किस लोकेशन पे आ रहा है।
बी जो है यहाँ फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, बी यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, बी यहाँ फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लगाता हूँ दूसरी लोकेशन पे आता जाएगा, ये पहली लोकेशन पे आ रहा है, ये दूसरी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीसरी, हर एक का आपको बता रहा है। ये है आंसर। अगला है लेंथ का। कोई भी आप यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं इसकी लेंथ कितनी है, तो वो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। ये फंक्शन आपसे लेता है इनपुट कैरेक्टर और आउटपुट क्या दे रहा है, नंबर। ठीक है, इसी तरह आगे एल पैड है, हाइट पैड है। इसके 3 ऑप्शन है। टी अक्सर ना आपकी चेक्स की अमाउंट ऊपर लिखी होती है, वो तो 30 में चेक्स स्टैरिक, ये अमाउंट 800 है। जब जैसे अमाउंट बढ़ेगी स्टैरिक कम होती है। ठीक है, जो अमाउंट बढ़ेगी स्टैरिक कम होती चले जाएगा। अगर जब अमाउंट आपकी बढ़ेगी तो स्टैरिक बढ़ जाएंगे, आपकी कम हो जाएंगे, जब ये अमाउंट कम हो जाएगी स्टैरिक आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अक्सर आप ना फिगर्स पे ये अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसके 3 ऑर्गन क्या है, सेल इस कॉलम पे अप्लाई करना, कितने मैक्सिमम कितने डिजिट्स कवर करने, मैंने 8 कह दिया। अब 8 के अंदर जितने वो 8 स्टैरिक लगाएगा हद तक, और अगर जिनमें वैल्यू आ गई उतने ही वो स्टैरिक कम कर देगा, कम कर देगा। टोटल ये 8 होंगे टोटल। अच्छा, अगर कोई लेफ्ट साइड पे एक आप पैड है, कोई जरूरी नहीं कि आप स्टैरिक करें, आप 0 भी कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर उसकी वैल्यू हमने लेफ्ट पैड दिया हुआ है तो 5 पे, तो जो डाटा है उसके फिगर के भी 5 कैरेक्टर हैं, तो वो कुछ नहीं करना चाहिए। तो 5 है तो आप उसमें ज्यादा बढ़ के देंगे। तो देखिए हमने यहाँ 8 लिया ना, तो 8 की यहाँ 6 बन गई। हाँ, अब अगर आपको पहले ये देखना कि जिस आप अफकोर्स इसलिए आप नंबर कॉलम को अप्लाई करेंगे रुपीज वाले कॉलम पे, तो अब देखें मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं, आप वो फैसला कर लें। मैं जरूरी कि मैंने 8 फिक्स करनी है, आप यहाँ पे 7 कर दें, 6 कर दें, चलिए एक बाउंड्री तो आपने बतानी है कहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि स्टाइल लगाएं, आप 0 कोई भी डिजिट्स लगा सकते हैं, लॉजिक 0 की बनती है, स्टाइल की बनती है। इसी तरह ये जो अगर इसको आप यूज कर लेंगे राइट पैड, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगी, गलत हो गई ना लॉजिक। हाँ, अगर चाहें तो उस पर कर सकते हैं, जैसे ये वाली लॉजिक कर लें, ऐसे लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं एंड में एक फ्लैग लगाएं, आप हाँ, अगर शुरू में अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, एंड पे ये हो लेकिन क्या हो, लेफ्ट हो, इसको आपने एलियस दे दिया ऐसे के नाम से, और दूसरे कह दिया ऑर्डर बाय ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर। शुरू में लगा दिया ना, और ये ऑर्डर बाय इसी को जो आपने एक्सप्रेशन बनाई इसी को सॉल्व कर लिया। जिसके ज्यादा होंगे ना अंडरस्कोर वो ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, लेफ्ट पैड राइट पैड होगा, ट्रिम का है, जैसे ये देखा है लोअर एग्जांपल से है। अब जरूरी नहीं कि इसको सिलेक्ट में यूज करें, उसको आप वेयर में यूज कर सकते। देखें कहता है जी मुझे पता है कि डेटाबेस में अपर केस में स्टोर, तो जब आप हिगन्स लोअर केस में देंगे तो वो उससे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है, ठीक है आपने वैल्यू लोअर केस में दी
तो आप इसको क्यों ना लोअर में करने दे रहे हैं। जब ये लोअर लोअर बराबर हो तो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ये फंक्शन का इस्तेमाल जरूरी नहीं कि आप उसको सिलेक्ट में ही करें, उसको आप वेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो उसने इसका केस चेंज नहीं किया क्योंकि यूजर वैल्यू जैसे मर्जी लिखे। हाँ, ये एक जेनेरिक हो गया कि डेटा बेस में वैल्यू जैसे मर्जी स्टोर हो। अगर वो लोअर में देता है या हाँ अगर वो अपर में देगा तो फिर मैच नहीं होगा। हाँ, तो उसको बाउंड कर दिया, उसकी एप्लीकेशन में लिखा दिया कि वो लोअर केस में देगा, तो वो लिखे लोअर केस में, बेशक बैकएंड पे अपर में स्टोर हो रहा हो, लेकिन आप उसको लोअर लगा के अपनी तो यहाँ पे आउटपुट में इनिट कैपिटल फंक्शन उसने यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आउटपुट ऐसे भी हमारा एच कैपिटल है, जरूरी नहीं है कि डेटा अरे इसका एच नाम पूरा कैपिटल में स्टोर नहीं है, पहला हर्फ कैपिटल है बगैर छोटे है। अच्छा, वहाँ पे स्टोर्ड इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में। ये जैसे ये हमने सारी एग्जांपल एक एक अकेली के लिए या डुअल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक हम दे देते हैं रिप्लेस की और एक दे देते हैं ट्रेन की। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ जहां पे सेलमैन जहां पे आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि जहां सेल्स मैं खाली सेलमैन कर दूं, एस काट दूं, उसको एक्स निकाल दूं। क्या होगा, सिलेक्ट एफ नंबर नेम जॉब और रिप्लेस। पहले जिस कॉलम पे करना है वो क्या सर्च करना है, उसमें से एस, ठीक है, ई एस इकट्ठा, वरना एस करूंगा तो एस इसको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, ई एस ढूंढे और उसमें जहां पे ई एस ढूंढे वहां पे सिंपल क्या कर दे, ई कर दे फ्रॉम उसको करे जहां पे उसको ई एस मिल रहा है जॉब में, वहां पे उसने सेलमैन कर दिया। तो ये जैसे नोटपैड में नहीं होता कि पहले आप नोटपैड खोलें तो उसमें से आप पहले फाइंड कराएंगे रिप्लेस करवाएं, नोटपैड में भी होता है। अच्छा, उसके बाद है ट्रिम का। ट्रिम बेसिकली क्या करता है, अच्छा ट्रिम ये करता है कि ट्रिमिंग करता है, या तो ट्रिमिंग शुरू से करेगा या आखिर से करेगा, बीच में नहीं होगी। बीच में करने के लिए रिप्लेस तो है, जैसे हमने एस को ट्रिम कर दिया लॉजिक के तहत दिया ना, ये देता फंक्शन आपको ट्रिम के आपका स्टार्टिंग पोर्शन या एंडिंग पोर्शन ट्रिम कर सकते हैं। यहां पे मैंने कहा ट्रिम एच फ्रॉम हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड से क्या उसने निकाल दिया, एच निकाल दिया। लेकिन मैंने इसको यहाँ ये तो नहीं बताया कि तुम्हें स्टार्टिंग से करना है कि एंड से करना है। उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें ना, इसकी पे आए बुक्स पे नोट्स नीचे आए, यहाँ पे आपको दे रहा होगा ट्रिम हेडिंग या ट्रेलिंग, हेडिंग पहला पोर्शन और ट्रेलिंग एंडिंग पोर्शन, और दो या बोथ, तीन हो गई ना, मतलब एंड में भी होगा या फर्स्ट भी होगा, दोनों को कर देगा, दोनों को कर देगा जहां जहां होगा। या अगर खाली देंगे स्टार्टिंग यानी कि क्या है, लीडिंग है पहला, हेडिंग है, हेडिंग है तो क्या करेगा, स्टार्टिंग से कर देगा। ट्रेलिंग दूंगा तो क्या करेगा, एंडिंग से कर देगा। और अगर बोथ दूंगा तो क्या करेगा, ये लिखना पड़ेगा था, हाँ लिखना पड़ेगा, वरना आपको कैसे लगेगा। तो बाय डिफॉल्ट में करते बाय डिफॉल्ट ये जो है आपकी हेडिंग है पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे ये करनी है इसी चर पर, तो ट्रिम यहाँ पे शुरू में लिख देंगे लीडिंग या ट्रेलिंग कह दें, इसी को ले लें, इसी को ले लेते हैं। तो डुअल ले लें। अच्छा, अगर इसके एंड में एच लिख दें, हेलो वर्ल्ड एंड में भी हो सकता है, ठीक है।
बोथ हो। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ खाली कहाँ से करें, ले देंगे, फिर क्या किया उसने, बाइफल बोथ है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूँ पैरामीटर ट्रेलिंग, अगर बोथ देता हूँ, बोथ तो बाय डिफॉल्ट भी होगा, लेकिन देता नहीं देता, तो हो गया। और एक क्या है ट्रेलिंग, ठीक हो गया। तो ये है ट्रिमिंग करता है। एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है इसमें, क्या कर रहा है, सिलेक्ट में दो कॉलम को क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, तेजी से, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहा है, लास्ट में लेंथ निकाल रहा है, तीसरे में क्या कर रहा है, इन स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इन स्ट्रिंग लास्ट में से क्या निकाल रहा है, ए निकाल रहा है, और आगे उसने क्या दे दिया, एलियस कंटेन दिस, जो है ये स्पेशल एलियस आ गया डबल कोट्स में, ठीक है। कहता है वन का आउटपुट ये करेगा, लोड में कर देगा, दूसरे का आउटपुट क्या उसकी लेंथ मालूम कर लेगा, और तीसरे का आउटपुट क्या करेगा, ए है पोजीशन बताता है ना कि ए दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे, तो वन के साथ वन, टू अच्छी स्लाइड बनाई हुई है, टू के साथ टू एंड थ्री के साथ थ्री है। ये आप अप्लाई करेंगे, वन पे तो ये आंसर आएगा, टू पे करेंगे तो ये आंसर आएगा, थ्री पे तो ये आंसर आएगा। न्यूमेरिक फंक्शंस राउंड क्या करते हैं, राउंड वैल्यू टू स्पेसिफाई, आपको पता ही है मैथमेटिक्स का रूल्स है कि अगर आप इसको एग्जाम्पल को देखिए क्या करेगा, 45.926 तो दो तक राउंड करेगा, जहां दो तक जाएगा तो देखिएगा कि अगली रकम क्या है, 5 से ऊपर है तो क्या कर देगा, इसमें इजाफा कर देगा पीछे। ट्रंकेट में क्या करता है, जस्ट जहां तक आया वही देखता है ऊपर है कि नहीं है, नीचे है कि नहीं है, वो ट्रंक कर देता है, ठीक है। मॉड फंक्शन क्या करता है, करने की जरूरत है इसको नहीं, डुअल में इसको आपने करना है, ठीक है। मॉड फंक्शन क्या कर रहा है कि उसका रिमाइंडर आपको रिटर्न कर, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है, रिमाइंडर अगर पॉइंट में हो, अगर हाँ रिमाइंडर अगर पॉइंट में हो तो नहीं, वो रिमाइंडर वो जैसे में जैसे आएगा, ठीक हो गया। हाँ, ये चेक होता है कि अगर आपने मालूम करना होगा अगर कोई नंबर 2 पे डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर है, ना हो तो क्या ऑड है, अगर ऑड और इवन को कैसे करना हो, कौन सा नंबर ऑड है कौन सा, कोई सेंटर पे क्या चीज ऐसे बनानी है, उसमें पॉसिबल रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है, क्या जो भी हो सकती है। अच्छा, ये जो हमने राउंड यूज किया है ना अभी, ये यूज किया है, ये तो आपको पता ही है स्टैंडर्ड फीचर इसका, ठीक है। लेकिन आप इसको जो है करती है, कभी देखा आपने कि नेगेटिव पे भी राउंड किया जाता है, पेपर में सवाल आता है उससे, ठीक है, करती है, इस चीज आपको समझ में आएगा, बनानी पड़ेगी, जैसे दे रहा हूँ पेपर में पूछेगा इसके बारे में। अमाउंट कितनी है, 355, कितनी बना दी इसे, आप जैसे आप डेसिमल्स राउंड करते हैं, डेसिमल को रुपीस में करने के लिए ठीक होता है, अगर आपकी अमाउंट 355 है तो ऑलमोस्ट 400, कहते हैं ना 395 तो क्या कहते हैं, 400, जैसे स्केलिंग फंक्शन और रूट वो होता है फ्लो फंक्शन, हाँ ठीक है, तो ये वही काम कर रहा है, उससे ग्रेटर जो जीरो में आ रहा है उसकी सीलिंग वो शो कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका फिगर का ये तो समझ आ रहा है कि हमें क्यों हमें चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव 2 तो पॉइंट के राइट साइड को मूव करता है, जो नेगेटिव 2 होता है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड, 1 ये 1 आया, ये 2 आया, जहाँ पे आगे रुका है ये अमाउंट 5 इक्वल है,
या ज्यादा है, जो भी है, अभी क्या इक्वल है, तो 7 वाले में इजाफा कर, सी पे 1 ऐड किया कितना हो गया 4, और जितना उसने राउंड किया ना यहाँ पे आया उतने उसने 0 लगा दिया, तो क्या फिगर बन गई 4 फिगर। ये एक रूल है, जैसे मर्जी के रूल सवाल आ गए, इस रूल को फॉलो करें। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 3 7, अब क्या आंसर होगा? सपोज आप कहते सवाल है, देखो ध्यान से गौर से जो मैंने रूल बताया उसको देख रही हो, 0 आपने कहा कि 1 2 एंड 3, लेकिन ये अमाउंट क्या है 5 के ऊपर है जहाँ रुका है, तो क्या करना होता है आपने 1 2 3 1 2 3 किसको ले रहे हैं आप? इसको यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 एंड 3, जहाँ पे रुका है आके ये अमाउंट 5 से बड़ी कि नहीं बड़ी बड़ी है, तो उसमें रूल मैंने क्या बताया था 1 तो कहाँ इजाफा करेगा? 1000 ठीक है, तो इस रूल को नहीं भूलना। 5 पे क्या कंडीशन होती है? अगर 5 पे वैसे जो मैंने पढ़ा हुआ है ये है कि 5 अगर आ जाता है उसको निकाल दो सेलिंग और वो जो फंक्शन आप इसको देखो। नहीं नहीं वैसे 5 तो कह रहा हूँ अब बताएं क्या होगा। बी 5 में नेक्स्ट वाला भी 5 है और है तो उसमें ऑड है, नहीं अब अपना अब सोच रहे मैथमेटिक्स को। अच्छा मेरे मुताबिक ये होना चाहिए 1000। क्यों? क्योंकि जो मेरे फॉर्म मुताबिक ये 5 के इक्वल है, हाँ जी तो 7 वाले में क्या करना है, एक का इजाफा 0, अब तो आंसर क्या आ जाएगा? और अगर 5 4 5 4 5 मैं 4 कर देता, आप 5 4 5 करें आप बताओ, मैं ये कर देता, चलो आप बताओ। अब तो 0 हो गया क्यों? क्योंकि उसमें ऐड नहीं होगा उसको तो 0 तो जाएगा 5 4 हाँ बताएं। कि मैथमेटिक्स में 0 करना चाहिए थी इसमें 0 जो मेरा फॉर्मूला है, मतलब जो 5 है ना हाँ उसमें ऐड करना है 5 हो या 6 हो, 5 से कम होगा फिर नहीं करना, ठीक है? वो ये 500 जो है 545, तो उसने उसको पूरा ही 1000 कर डाला। ठीक है जी, ये ट्रंकेट में भी ऐसे ही है। आप अच्छा ट्रंकेट में क्या होगा? तो कर देगा लेकिन इसमें ऐड नहीं करेगा ऐड नहीं करेगा, आगे चले, ये समझना बहुत लाजमी से क्वेश्चन है। पेपर कितनी टाइम के बाद होते हैं जब मैं सीक्वल का साथ देना चाहूँ तो एक दिन में 3 दिन नहीं अभी के जैसे मैं रजिस्टर कराना और पेपर देने में कितने टाइम सेंटी हो गए। किसी दिन वो खोलने देते हैं मतलब मैंने अभी और एक इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं इंफॉर्मेशन, जो पहला पेपर होता है वो ऑनलाइन से पेपर होता है किसी, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी ऑथराइज टेस्टिंग सेंटर में दें। पेपर इतना लॉजिकल होता है, इतना कंसेप्चुअल होता है कि आपको खोल के जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही उसका आंसर देगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो क्वेश्चन टाइप के लिए पूछ रहा होगा, सवाल समझ आएगा तभी जवाब दोगे ना। ठीक है, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ऑथराइज सेंटर्स हैं, DU है, DU वहाँ से आते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा कि एक इनकी कस्टडीज में वहाँ पे ज़्यादा अच्छा ज़्यादा है कि आपने एक ऑथेंटिकेटेड क्योंकि अगर कोई घर सिक्योर के किसी और से भी पकड़वा सकते, वो इसलिए फिर उसमें ये चीज़ आ जाती है। लेकिन सिर्फ SQL में है, बकाया सारे आपको देने पड़ेंगे। टेस्ट सेंटर जो ऑथराइज टेस्ट सेंटर है, डर लगता है बड़ा नहीं ना मुझे बड़ा डर लगता है 10,000 में जाते 11,000 फीस है ना हाँ तो 11,000 डॉलर लगा
नहीं, अगर तैयारी करके जाओ, लेकिन अभी ये है कि जब आप पूरा मंथ एंड होगा ना, जब आप साथ साथ चलेंगे, उसके बाद याद रखना कि फॉरेन पेपर में फेयर नहीं होना। जब वो सारा फाइल होगा ना, एक दफ़ा अपने टेस्टिंग सेंटर टेस्टिंग पेपर दूंगा मैं आपको, उसको उसको उसके ऊपर आप अपने आप को टेस्ट करें, चेक करें। तो उसमें आप आएंगे कि मैं अभी 80% 70%, तो फिर आपको आइडिया होगा कि मुझे बुक को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अभी आप जो क्वेश्चन सामने नहीं है ना, तो अभी आप अपने खुद खुद मेहनत अभी कर रहे होगे, लेकिन वो जब आप उसको टेस्टिंग पेपर जब दोगे ना, उसमें जब आप अपने आप को रिजल्ट देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि मुझे ऐसे नहीं पढ़ना है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। फिर आप जो आपके ज़हन में बनेगा मुझे ऐसे पढ़ना है, उस तरीके से पूरी बुक को जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर वो टेस्ट पेपर दोबारा दो, फिर आपका जो रिजल्ट है वो 80% 90% तब आ जाए। जब 90% आ जाए तो फिर आप आपके पास टेस्ट पेपर है? हाँ दे देंगे आपको। कितने हैं 100 लॉजिक्स जो है ना साथ साथ क्लियर करते गए। अच्छा, क्योंकि मैं नेट पे ढूंढ रहा था, मुझे कोई भी टेस्ट नहीं मैं दे दूंगा पेपर वो आप कर। डुअल इज अ डमी टेबल, लेकिन उसको ये नहीं करना कि ऐसे आइडल बना देना यही आना नहीं, चाहिए। वो तो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए हाँ, तैयारी टेस्ट हुई है करने या के नहीं। ठीक है। तो डुअल इज अ डमी टेबल दैट यू कैन व्यू। डुअल मैंने बता दिया क्या होता है, डमी टेबल होता है यू कैन यूज टू व्यू रिजल्ट फ्रॉम फंक्शंस एंड कैलकुलेशन, जो मैंने करके दिखा दिया। टॉन्किट्स के साथ मैंने बता दी। मॉड, वैसे तो वो मॉड इसमें क्या यूज कर रहे हैं, सैलरी का फॉर्म, कि जो भी सैलरी है उसका रिमाइंडर लेके आओ, ठीक है जी। बकाया रिमेनिंग कितनी बचेगी ना वही आ जाएगी ना। अच्छा, तो ये आप इसको चाहे वो आपकी फॉर ऑल एम्प्लॉइज विद जॉब टाइटल ऑफ सेम रिप्रेजेंट कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ सैलरी आफ्टर डिवाइडेड बाय 5000। वर्किंग विद डेट्स, ऑरेकल में डेट के साथ कैसे वर्क करें। ऑरेकल जो डेट है वो स्टोर करता है इंटरनल, दिखाता तो आपको ऐसे ही है जैसे दिखा रहा है 01 अभी, लेकिन ये तो प्रेजेंटेबल फॉर्म है। लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज है वो क्या है उसकी, ऑरेकल जब स्टोर डेट इन इंटरनल न्यूमेरिक फॉर्म, हर चीज न्यूमेरिक में पड़ता है, सेंचुरी हो, ईयर हो, मंथ हो, डेज, आवर, मिनट, सेकंड, हर चीज नंबर में कैलकुलेट करता होता है। फ्रंट पे आपको एज इट इज दिखाता है टेक्स्ट फॉर्मेट में। डिफॉल्ट डेट डिस्प्ले फॉर्मेट क्या RR है। इसमें क्या है कि इनेबल, ये RR डालने से क्या हुआ है, इनेबल यू टू स्टोर फर्स्ट सेंचुरी डेट्स इन 20th सेंचुरी बाय स्पेसिफाई ओनली द 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर की मैं बात कर रहा था, कि जब आप RR डालेंगे, अगर आप यहाँ पे 81 91 लिख रहे हैं तो वो उसको समझेगा कि ये 2081 नहीं है, ये 1981 है। अभी मैं 09 लिख देता हूँ और मैं वो उसे समझेगा कि ये 2000 नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ समझेगा। एक और इशू इसका हाँ एक और इशू, वो जो मैं आपकी समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, वो है ये टेबल। तो कैसे कैलकुलेट करता है, कहता है डिफरेंट, ये सिनेरियो है, ये आपका करंट साल है, करंट ईयर है जो आपके सिस्टम में आ रहा है। करंट ईयर मतलब आपके सिस्टम के जहां ऑरेकल सर्वर रन कर रहा है उसका करंट ईयर ये चल रहा है, ठीक है। जो आप डेटा लिखते हो, ऐसे लिखोगे ना, अगर तो आप सेंचुरी लिखते हो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। बात तो शुरू होती है जब आप ये ना लिखें, दो लिखते हैं। तो अगर आप RR में जाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और अगर YY में जाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब हमारा जो डेट का फॉर्मेट क्या है, RR। अगर हम 9 पे बैठे हुए तो उसका रिजल्ट ये आएगा, और अगर हम ऑरेकल 8 पे बैठे हुए तो उसका रिजल्ट ये आएगा। ये देखिए फर्क है कि नहीं है, ये देखिए। अब वो कैसे रिजल्ट एवेल्युएट करता है, कि RR को कैसे, भाई ये तो धक्का तरीका है ना, ये जो करंट सेंचुरी होती है ना वो हिसाब लगा देता है, ठीक है। ये तो एक बग है ना, ठीक है, लेकिन उसको उसने RR में कैसे सॉल्व किया, इस टेबल की मदद से। अगर आपको कहता है कि अगर आप इफ 2 डिजिट्स ऑफ द करंट ईयर, जो आपके डिजिट्स की ये करंट ईयर की ये है, और जो आप स्पेसिफाई करते हो यहाँ पे वो ये है, कहता है जो करंट जो है अगर आपकी 0 से लेकर 49 तक है, और जो स्पेसिफाई कर रहे हो डेट में वो भी क्या है 0 to 49 है, तो ये रिजल्ट आए। द रिटर्न डेट इज द करंट सेंचुरी। इस चार्ट को फॉलो करता है। जब भी कोई आप डेट 2 डिजिट्स में लिखते हैं ना ईयर, तो फिर वो इस चार्ट को फॉलो करता है कि करंट क्या है और स्पेसिफाई क्या कर रहे हो, तो इस चार्ट को फॉलो करता है।
ठीक हो गया। इसको क्लियर पेपर में इस स्किल का लॉजिकल सवाल आता है। इस चार्ट को ज़हन में रखें, याद करना चार्ट। इस कुछ चीजों पे रट्टा मारना पड़ता है, इस पे आपको रट्टा मारना पड़ता है, जिससे मजीद चीजें निकलती हैं। अच्छा, बात हो रही थी। अच्छा, वही यहाँ पे यही कह रहा है ना कि ऐसे एम्प्लॉय जिनकी हायरिंग डेट क्या है, तो कंप्यूटर इसे क्या समझेगा अज्यूम, क्योंकि आर है चल रहा है, तो क्या समझेगा 1988 से ऐसे एम्प्लॉय जो इससे कम वाली डेट में हायर हो गए। ऑरेकल का एक ऐसा फंक्शन, जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग जो फंक्शन में जाते हैं इनपुट नहीं देते और आउटपुट देते हैं, उनमें से ऑरेकल ने ये एक ऐसा फंक्शन सजेस्ट की कोई इनपुट नहीं, ये आउटपुट देता है। क्या देता है? डेट एंड टाइम। ये सर्वर की जो करंट डेट एंड टाइम देता है। सिलेक्ट जो भी सर्वर किया, लेकिन इसमें डेट दिखा रहा है, टाइम नहीं दिखा रहा है। टाइम देखने के लिए हमें वो देता है कन्वर्जन फंक्शन। एक हम ये चाहते हैं कि ये जो डेट है ना, ये इस डेट को मैं एक दूसरी फॉर्म में टाइम एंड डेट के साथ देना चाहता हूँ, तो एक कैरेक्टर फॉर्म आ जाती है। तो इसके लिए फिर हम ऑरेकल कहता है कि आप to_char का फंक्शन यूज करें। आगे पढ़ने में लगे आ रहा है, लेकिन फॉर इसको समझने के लिए फिर टाइम वाकई शो करता है कि नहीं करता, सिर्फ डेट देखें और लेकिन pd -1-rr_yy hh 24 फॉर्मेट या 12 फॉर्मेट जो भी होता है, बताइए आप। ठीक है, आ जाएंगे 24 या 24 12 वाला फॉर्मेट mi मिनट सेकेंड्स, और अगर 12 वाला फॉर्मेट उसके साथ am भी होता है या pm भी होता है, जो लेकिन जो बनेगा उस हिसाब से दिखा देगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये आ रहा है ना इसके साथ, इसका मतलब है कि इंटरनल इसके अंदर वो आके उसने बात सही कही कि मैं अपने अंदर डेट भी रखता हूँ और टाइम भी रखता हूँ। तो उसने देखें ये जो है उसने डेट एंड टाइम दोनों दी। ठीक है, तो अभी जो है आपके सिस्टम का टाइम क्या है? ठीक है, 9:06 सेकेंड्स और साथ साथ अप्लाई जो अभी करंट है वही आ रहा है। बेसिकली ये कर रहा है कि ये to_char का फंक्शन टू करेक्टर, कि ये डेट वाले कॉलम को क्या कर दो, करेक्टर में कर दो। किस फॉर्म में कर दो? वो फॉर्मेट दिया है, वो क्या दिया इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया। ठीक है, वो फॉर्मेट कोई भी हो सकता है। वो फॉर्मेट कहता है जी, मैं कहता हूँ यहाँ पे वो भी लगा दे सेंचुरी भी, तो आप यहाँ पे इस तरह दे दें। मैंने ये कहा है कि डेट वाले कॉलम को करेक्टर आउटपुट में दे दे। किस तरह दे? इस तरह दे। मैं कहता हूं जी कि नहीं जी, इसको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि mm कर दें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब बताने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो है वो टाइम भी स्टोर करता है। आगे जो है इसमें चीजें बताने वाली हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप अर्थमेटिक डेट्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट नंबर टू फॉर्म अ डेट। आप डेट से दिन ऐड भी कर सकते हो तो दिन माइनस भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी डेट है इसमें से -5 डे क्या कर दे, आज की तारीख में 5 दिन कम कर दे। ये मैं ऑरेकल में बता रहा हूँ कैसे डेटों के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना। ये बड़ी कॉमन चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने ये इसको कह दिया। तो अब आप देखें यहाँ पे उसने क्या बना दी, साइज जानकारी 5 दिन पीछे कर दी। ठीक है, इसी तरह आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर प्लस कर रहे हैं तो दिन ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि आज की तारीख में 5 दिन ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 6 फरवरी। ठीक है, बन जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसमें दिन ऐड ना हो, आवर्स ऐड हो। ये इसमें 5 घंटे ऐड हो जाए
तो फिर फॉर्मूला ये होता है कि 5 डिवाइडेड बाई 24, 5 डिवाइडेड बाई 24, वो क्या करेगा, इसमें 5 घंटे ऐड कर देगा। तारीख वही है, क्योंकि 5 घंटे ऐड हुए तो तारीख 2 बज गए ना, तो वो 2 फरवरी होगी। तो इस तरह आप अगर आपने दिन ऐड करने हैं तो सिर्फ खाली क्या करें, तो और क्या कर दिया।